नमस्कार दोस्तों, मैं आर लखवार प्रेरणा द इंस्पायरेशन पॉइंट से आप सभी की मांग पर ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ करने जा रहा हूं और इस ऑनलाइन क्लासेज की जो प्रथम श्रृंखला है वो राजस्थान जी के संबंधित रहेगी। आशा है, अपेक्षा है और मेरा ये विश्वास है, मैं कोशिश भी रहेगी मेरी कि आप सभी को पसंद आए और पसंद आने के पश्चात अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो राजस्थान जी के का मैं कोई भी बिंदु लेने से पहले मैं थोड़ा परिचय दे दूं कि हमारा जो क्लास रहेगा वो क्या रहेंगी टॉपिक। इस राजस्थान जीके को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे और दो भागों में विभाजन का जो आधार रहेगा वो हमारे पास राजस्थान की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है इकोनॉमिक्स, अर्थात राजस्थान की भूगोल व अर्थव्यवस्था, पहला विभाजन। दूसरा राजस्थान की हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ जो बिंदु जुड़ा रहता है वो हमेशा कल्चर जुड़ा रहता है, अर्थात राजस्थान का इतिहास व संस्कृति हमारे बिंदु रहेंगे। इस राजस्थान ज्योग्राफी कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं जिसका जो आधार है वो न केवल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में पूरा समाहित हो जाए, प्लस में अब तक जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन जो आते रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे बिंदुओं को हमें डिवाइड करके खास करके पढ़ना है। सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय सिंपल है कि इसमें भौतिक विशेषताएं हमें लेनी है। वो जो पॉइंट पहला बिंदु हमारा यही रहेगा, तो मैं क्या क्या बिंदु लेने हैं वो हमें बाद में इसकी चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो विभाजन होता है उस विभाजन का मुख्य आधार जलवायु व धरातल होता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से विभाजन करने का प्रयास किया है, लेकिन जो मूल आधार है विभाजन का वो जलवायु धरातल है। इसलिए अगला बिंदु भी हमारा जलवायु रहेगा और जलवायु के बाद में अगला बिंदु धरातल अर्थात राजस्थान की मिट्टी हमारा अगला बिंदु रहेगा। मिट्टी और जलवायु में जो सबसे मेन आधार है वो जल है। जल संसाधन हमारा अगला बिंदु रहेगा और जल संसाधन के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते रहे पूछते जाते रहे वो इन तीन बिंदुओं से संबंधित रहते हैं। राजस्थान की नदियाँ, झीलें व परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। इसमें फिर जल संसाधन के पश्चात वन संसाधन। वन संसाधन के बाद इन वनों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उन वन्य जीव के संरक्षण से हेतु जो विभिन्न क्षेत्र निर्धारित किए गए उनको वन संरक्षण क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। इसके पश्चात विभिन्न फसलें। इसके पश्चात अगला बिंदु हमारा रहेगा पशु संसाधन। पशु संसाधन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो हमारा रहेगा खनिज संपदा। खनिज संपदा के दोहन के लिए ऊर्जा संसाधन हमारा अगला बिंदु रहेगा। ऊर्जा संसाधन के पश्चात उद्योग धंधे नेक्स्ट बिंदु रहेगा। उद्योग धंधों के पश्चात पर्यटन व परिवहन नेक्स्ट बिंदु रहेगा। इसके पश्चात पंचायती राज, और पंचायती राज के लिए आवश्यक हैं जनसंख्या, और जनसंख्या भी साक्षर होना आवश्यक अर्थात साक्षरता। सहकारिता नेक्स्ट बिंदु। एक और हमारा राजस्थान में शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे, तो ये हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के विभिन्न जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारे बिंदु में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है। इसके पश्चात राजस्थान का हिस्ट्री, और राजस्थान हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्टिंग पॉइंट ले लें। हम जानते हैं इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले बिंदु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यहाँ भी हमारा सबसे पहले जो बिंदु रहेगा वो सभ्यता स्थल है। विभिन्न सभ्यता स्थल हैं जिनमें जो भी सभ्यता स्थल हैं उनके खोजकर्ता या उन संबंधी प्राप्त सामग्री, नदी वगैरह जो हम पढ़ते रहें। इसके पश्चात राजस्थान, यदि हम इंडियन हिस्ट्री से उठाएं पॉइंट को कि सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगे क्या, तो आगे हम महाजनपद काल पढ़ते हैं।
महाजनपद काल में राजस्थान का संबंध केवल 3 जनपदों से रहा है, वो सिंपल लाइन है, उनमें कोई हमारा हिस्ट्री नहीं है। फिर उसके पश्चात इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो हम मौर्य काल पढ़ते हैं। मौर्य काल में कोई हमारा राजस्थान का इंडिविजुअल हिस्ट्री नहीं रहा है। उसके पश्चात हम गुप्त काल जाते हैं, वहाँ कोई इंडिविजुअल हिस्ट्री नहीं है। हमारा जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है, जैसे मध्यकाल में जो जिसे कहा जाता है कि राज्यों का राज्य, उस समय ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कई रियासतों का जन्म हुआ, उन्हीं में राजस्थान भी है। और राजस्थान का जो मुख्य इतिहास है वो हम मध्यकालीन या राजपूत काल के नाम से जानते हैं। और राजपूत काल के अंतर्गत जो विभिन्न इतिहास रहा है विभिन्न रियासतों का, उनमें सबसे गौरवमय इतिहास मेवाड़ का इतिहास है। और मेवाड़ के पश्चात मारवाड़ का इतिहास है। मारवाड़ के पश्चात आमेर का इतिहास है। आमेर के पश्चात चौहानों का इतिहास रहा है। यहाँ मैंने राजवंश का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि चौहान में अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, ये हमारे परीक्षा संबंधी क्वेश्चन आते रहे, इसलिए मैंने चौहान लिखा। फिर गुर्जर प्रतिहार है। यहाँ मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन रहा। मारवाड़ को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक जोधपुर का, और फिर आप सभी जानते हैं राव जोधा के 5 पुत्र, राव बीकानेर बसाया, तो बीकानेर राठौर के नाम जाने जाते हैं। आमेर में कछवाहा राजवंश हमें पढ़ना है। चौहान हमारा ये हो ही जाएगा। इसके पश्चात इसी का जब ये इतिहास रहा है, सभी विदित हैं कि यहाँ जब अंग्रेज़ लोग आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू किए। और यहाँ हमारा यूँ कहें इंडियन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से लें तो आधुनिक भारत के समकक्ष में राजस्थान की हिस्ट्री शुरू होती है। वो हमारा सबसे पहले तो विभिन्न संधियाँ, बेले दिल्ली की जो नीति थी उसके अकॉर्डिंग विभिन्न संधियाँ हुई, 1817-18 की संधियाँ, वो हमें देखना है। इसका जो दुष्प्रभाव के कारण जो पहला विस्फोट हुआ वो 18 क्रांति है ऑल ओवर इंडिया में, और इंडिया में हुआ तो उसके साथ साथ राजस्थान में भी, क्योंकि सैनिक क्रांति थी तो राजस्थान में भी 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो उन 6 सैनिक छावनियों में विस्फोट हुआ और 2 स्थान वो भी रहे हैं जहाँ सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी सर्वाधिक सुनियोजित रूप से वहाँ क्रांति हुई, कोटा हुआ। 18 क्रांति के पश्चात हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो यहाँ आंदोलन है। जैसे हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो उसी के समकक्ष आंदोलन को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है हमें। एक किसान आंदोलन, दूसरा जनजातीय आंदोलन और तीसरा प्रजामंडल आंदोलन। किसान आंदोलन के अंतर्गत बिजोलिया, बेगू। जनजातीय आंदोलन को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जनजातीय आंदोलन में यदि हम देखें तो जनजाति जो आंदोलन हुए वो 2 जातियों के हुए हैं, स्पेशली भील और मीणा। भीलों का जो आंदोलन हुए हैं वो 2 हुए हैं, एक भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन, जबकि मीणाओं का एक ही आंदोलन हुआ है। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रजामंडल है, जिसे हम यदि सामान्य दृष्टिकोण ले सकते हैं कि जिस तरह जो काम तत्कालीन भारत में, केंद्र में, पूरे भारत में कांग्रेस कर रही थी, उत्तरदायी सरकार स्थापना के प्रयास कर रही थी, वही प्रयास विभिन्न रियासतों में इस प्रजामंडल जैसी संस्था ने किया, जो कि राजस्थान की कांग्रेस आप इसे समझने के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं। तो विभिन्न रियासतों में जितनी भी रियासतें थीं उन रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, और उन प्रजामंडल या प्रजा परिषद के अंतर्गत उनके नेतृत्वकर्ताओं ने उत्तरदायी सरकार स्थापना के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या आंदोलन किया। और जो हमारे क्वेश्चन है वो उसमें सिंपली क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे और प्रजामंडल की स्थापना वर्ष क्या है, ये 2 विशेष बिंदु ध्यान रखना है। अभी बहुत सारी चीज़ें भी डीप क्वेश्चन आए हैं तो वो थोड़ा, लेकिन 2 बिंदु हमारे स्पेशली रहने हैं। इसके पश्चात अंतिम बिंदु है हिस्ट्री में, वो राजस्थान का एकीकरण है, जो कि 7 चरणों में चला। और इन राजस्थान का एकीकरण के पश्चात हमारा हिस्ट्री यहाँ समाप्त हो जाएगा। यदि हम कल्चर की यदि बात करें तो राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत सामान्यतः
संस्कृति जो कि भौतिक व अभौतिक वस्तु या विचार, उनका आदान प्रदान, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण है, और उनका जो आधार है उनमें सबसे पहले हम यहाँ परीक्षा पूर्व दृष्टिकोण से स्थापत्य कला के अंतर्गत जो हमारे चीज़ें आती है उनमें विभिन्न दुर्ग, महल, कुएं, बावड़ी, इसके बाद में अगला बिंदु हमारे पास रहेगा वो चित्रकला रहेगा। और चित्रकला के अंतर्गत हमारे 4 चित्र शैलियाँ रही हैं, उनका हमें अध्ययन करना है। उन 4 चित्र शैलियों में मेवाड़ की चित्रशैली, ढूंढाड़ की चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली और हाड़ौती चित्रशैली, इनकी भी अपनी उपशैलियाँ हैं, लेकिन इन 4 चित्रशैलियों का अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमारा जो अगला जो है वो लोक संगीत लेना है। इन लोक संगीत में लोक नृत्य व लोकवाद्य व लोक नाट्य, ये हमें लेने हैं। इसके पश्चात विभिन्न धार्मिक समुदाय से यदि क्वेश्चन लें तो विभिन्न धार्मिक समुदाय के अंतर्गत हमारे राजस्थान में यहाँ के जो महापुरुष हैं जिन्होंने अद्भुत कार्य किए, वो यहाँ लोक देवी देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो लोक देवी देवता हमें लेना है यहाँ पर। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है उसके अंतर्गत हमें विभिन्न वेशभूषा व आभूषण हमारा टॉपिक रहेंगे। ये हमारे मुख्य बिंदु हैं जो हमें अध्ययन करना है, जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और इन सब में सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी की नियमित कक्षाएं मैं ऑनलाइन डालता रहूँगा, तथा उसके अंतर्गत जिस क्रम में मैंने टॉपिक लिखे हैं उसी क्रम में यह श्रृंखला जारी रहेगी। और मेरा विश्वास है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।